दोस्तों, आज हम वीटो पावर और भारत, रूस और चीन के आरआईसी गठबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मुद्दे के कई पहलू हैं, जिनमें ऐतिहासिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण शामिल हैं। हम इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे आरआईसी गठबंधन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की प्रासंगिकता को चुनौती दे सकता है। वीटो पावर का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है, जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का गठन किया गया, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देश शामिल थे: अमेरिका, रूस, तब सोवियत संघ, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन देशों को वीटो पावर दी गई ताकि वे वैश्विक शांति और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णायक भूमिका निभा सके। वीटो पावर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इन 5 देशों की सहमति के बिना न लिया जाए। यह एक सुरक्षा उपाय था ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पक्षों की सहमति हो। हालांकि समय के साथ वीटो पावर का उपयोग कई बार विवादास्पद मुद्दों पर किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस शक्ति का उपयोग केवल वैश्विक शांति के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भी किया जा रहा है। भारत ने कई दशकों से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग की है। भारत का कहना है कि उसकी स्थायी सदस्यता से यूएनएससी में अधिक संतुलन और प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति है। इसके अलावा भारत के पास एक विशाल जनसंख्या और एक सशक्त लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो उसे वैश्विक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाती है। भारत की मांग के समर्थन में कई देशों ने आवाज उठाई है। ब्राजील, जापान, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा पेश किया है। ये सभी देश G4 समूह के सदस्य हैं और मिलकर यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं। हालांकि कई पश्चिमी देश, विशेष रूप से जर्मनी और जापान, इस बात के खिलाफ हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। उनका तर्क है कि वीटो पावर केवल कुछ ही देशों को मिलनी चाहिए ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आरआईसी गठबंधन का गठन भारत, रूस और चीन द्वारा किया गया है। यह गठबंधन कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह गठबंधन वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के पास वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव है। आरआईसी का गठन इस शक्ति संतुलन को चुनौती देने और एशिया के देशों की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास है। भारत, रूस और चीन तीनों देशों के पास व्यापक आर्थिक और सैन्य ताकत है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, चीन का विशाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रूस की सैन्य शक्ति इस गठबंधन को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। इन तीनों देशों का एक साथ आना वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से आकार देने का संकेत है। आरआईसी का गठन क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रयास भी है। तीनों देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और सामरिक मुद्दों पर सामंजस्य बनाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए रूस की मध्यस्थता ने यह साबित किया है कि आरआईसी के तहत सहयोग से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। वीटो पावर का उपयोग कई बार विवादास्पद मुद्दों पर किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस शक्ति का उपयोग केवल वैश्विक शांति के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ, अब रूस, ने कई बार वीटो पावर का उपयोग अपने अपने हितों की रक्षा के लिए किया। इसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे वैश्विक शांति और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हाल के वर्षों में भी वीटो पावर का उपयोग कई विवादास्पद मुद्दों पर किया गया है। उदाहरण के लिए, सीरिया संकट के दौरान रूस ने कई बार वीटो पावर का उपयोग किया ताकि पश्चिमी देशों द्वारा प्रस्तावित सैन्य हस्तक्षेप को रोका जा सके। इसी तरह अमेरिका ने भी कई बार वीटो पावर का उपयोग किया है, विशेष रूप से इजराइल फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वीटो पावर का उपयोग अक्सर राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, न कि वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। भारत, रूस और चीन के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से तीनों देशों ने अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ है। इसी तरह भारत और रूस के बीच भी रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। सामरिक दृष्टिकोण से तीनों देशों ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग
सहयोग बढ़ाया है। उदाहरण के लिए भारत और चीन के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए रूस की मध्यस्थता ने यह साबित किया है कि RIC के तहत सहयोग से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। इसी प्रकार रूस और चीन के साथ मिलकर भारत एशिया के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। RIC का गठन वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत, रूस और चीन का मिलकर एक नई शक्ति संरचना तैयार करना वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। UNSC और वीटो पावर की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं और एशियाई देशों की बढ़ती भूमिका इस बदलाव का संकेत देती है। एशियाई देशों की बढ़ती शक्ति और प्रभाव वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। भारत, चीन और रूस जैसे देश मिलकर एक नई शक्ति संरचना तैयार कर रहे हैं जो वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकती है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, चीन का विशाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रूस की सैन्य शक्ति, इन सभी का एक साथ आना वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नया बदलाव ला सकता है। RIC का गठन इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण संकेत है और यह दर्शाता है कि एशियाई देश अब वैश्विक मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। RIC की ताकत और प्रभाव ने UNSC और वीटो पावर की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। जैसे जैसे एशिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है, पश्चिमी देशों की भूमिका कम होती जा रही है और एशियाई देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। UNSC की भूमिका वैश्विक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, लेकिन RIC जैसे गठबंधनों की ताकत ने UNSC की भूमिका को चुनौती दी है। यह देखने की बात होगी कि UNSC और अन्य वैश्विक संस्थान इस बदलाव का कैसे सामना करेंगे और क्या वे अपनी भूमिका को बनाए रख पाएंगे। UNSC की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की प्रणाली को अब वैश्विक संदर्भ में पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जैसे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है, UNSC को नए और समकालीन दृष्टिकोण के साथ अद्यतन किया जा सकता है। RIC का भविष्य विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा, जैसे कि 3 देशों के बीच सहयोग, वैश्विक मुद्दों पर उनकी भूमिका और अन्य देशों के साथ उनके संबंध। यह संभव है कि RIC वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने और UNSC की भूमिका को चुनौती दे। RIC का भविष्य यह तय करेगा कि कैसे ये 3 देश मिलकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव डालते हैं और कैसे वे अपने सहयोग को स्थिर और प्रभावी बनाते हैं। यह भी देखने की बात होगी कि अन्य देश और वैश्विक संस्थान इस नए शक्ति केंद्र के सामने किस प्रकार की रणनीतियां अपनाते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा से हमें यह समझ में आया है कि RIC गठबंधन वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत, रूस और चीन का मिलकर एक नई शक्ति संरचना तैयार करना वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। UNSC और वीटो पावर की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं और एशियाई देशों की बढ़ती भूमिका इस बदलाव का संकेत देती है। आपको क्या लगता है कि RIC गठबंधन का भविष्य क्या होगा और क्या यह UNSC की शक्ति को चुनौती? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आप ऐसे ही वीडियो देख सकें। धन्यवाद।